एक छोटी सी कहानी। एक बार एक लड़का किसान परिवार में पैदा हुआ। उसके पिताजी चाहते थे कि वो किसान बने, खेतीबाड़ी करे, लेकिन लड़का चाहता था कि वो उस राज्य की सेना में शामिल हो, सैनिक बने। लड़के ने एक दिन डरते हुए अपने पिताजी को बोला, पिताजी मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। पिताजी ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उस लड़के से कहा, ठीक है, अगर आपको सैनिक बनना है तो आप सैनिक बनो, तलवारबाजी सीखो, क्योंकि सेना में शामिल होने के लिए वो तो आपको आनी ही चाहिए, उसकी प्रतियोगिता होती है। लड़का तलवारबाजी की क्लास लेने चला गया। कुछ दिन में उसे पता चल गया कि ये उसके बस की बात नहीं है। अब उसने सोचा कि जाना तो सेना में ही है, बनना तो सैनिक ही है। उसने ज़िद पकड़ ली थी। उसे मालूम चलता है कि जो उस राज्य का सेनापति है वो उनके किसी रिश्तेदार का दोस्त है। तो ये लड़का उस रिश्तेदार के घर जाता है, अपनी मम्मी से बोलता है, प्लीज़ मम्मी मेरी बात कराओ उनसे। और वहाँ जाके ये लड़का बोलता है कि प्लीज़ आप सेनापति से एक बार बोलिए कि मुझे सेना में रख लें। और रिश्तेदार अपनी दोस्त सेनापति से बोलता है, और सेनापति अपने दोस्त की बात नहीं टाल पाता है, और इस लड़के को बैकडोर से एंट्री मिल जाती है सेना में, जिस लड़के को ठीक से तलवार चलाना भी नहीं आता था। सेनापति ने कमाल की बात ये की थी कि इस लड़के को रिज़र्व फोर्स में रख लिया था, ऐसी फोर्स में जिसका काम आराम करना होता था। उसे बहुत कम युद्ध भूमि पर जाना पड़ता था। लेकिन इस राज्य पर एक बार एक ऐसा अटैक हुआ जिसमें उस रिज़र्व फोर्स को भी मैदान में जाना पड़ा। उनके साथ ये लड़का भी गया। वहाँ जाने के बाद बाकी सैनिकों को मालूम चलता है कि ये किसे रख लिया है, इसे तो ठीक से तलवार चलाना भी नहीं आता है। 3-4 सैनिकों ने मिलकर उस लड़के की जान बचाई। युद्ध भूमि से वापस आने के बाद उन्होंने सेनापति से कहा, ये किसे रख लिया है आपने, इसे तो रखना ही नहीं चाहिए था। सेनापति कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि रखा तो उसने ही था। गुस्से में उसने कहा, एक काम करो, यहाँ से तुम फटाफट बाहर निकलो और जाकर दरबार बन जाओ, बस तुम्हारे लायक यही काम है, कोई काम नहीं है तुम्हारा, बस तुम्हें ना माल की पहरेदारी करनी है। वो लड़का को बहुत बुरा लग रहा था कि उसे डांट दिया गया था। उस पर गुस्सा हो रहा था सेनापति, क्योंकि रखा तो उसने ही था। लड़का सोचने लगा कि अगर सीधे मंत्री से बात होती या सीधे राजा से बात होती तो शायद कुछ अच्छी पोजीशन मिलती। इसी सोच में वो लड़का जाकर दरबान बन जाता है। रोज़ रात उसे जाना होता पहरेदारी करने के लिए। अब ये रोज़ सोचता कि अब एक बार सिर्फ राजा से बात हो जाए, उसके बाद बात बन जाएगी। ऐसे ही करते करते सर्दी का मौसम आया। इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तनख्वाह भी कम हो गई थी। ठिठुरता हुआ ठंड में नौकरी किया करता था। पतली सी वर्दी थी। एक दिन राजा महल में जा रहे थे, उनके साथ सैनिक कम थे। तो उन्होंने देखा कि एक पहरेदार वहाँ पर ठंड में ठिठुरता हुआ नौकरी कर रहा है, वहाँ पर बैठा हुआ। राजा जी वहाँ उसके पास जाते हैं और कहते हैं, ये आप कैसे नौकरी कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आता आप कैसी नौकरी कर रहे हो, आप ठंड में ठिठुरते हुए यहाँ पर नौकरी कर रहे हो। वो जो लड़का था अंदर से बहुत खुश हुआ कि अब लगता है बात बन जाएगी। उसने कहा, महाराज क्या करूँ। वो अपना दुख सुनाने लगा, यहाँ रोज़ रात को आता हूँ, ठंड में सिकुड़ता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो राजा ने कहा, आप चिंता मत करो, अभी मैं अंदर जाऊँगा और अंदर से आपके लिए गर्म कंबल भिजवाऊँगा, आप आराम से नौकरी करो। राजा साहब अंदर गए। अब तो राजा बहुत बिज़ी होते हैं, वो अपना वादा भूल गए। रात बीत गई। सवेरे सवेरे राजा के पास कुछ सैनिक भागते हुए आए और उनसे कहा, महाराज उस सैनिक से, उस पहरेदार से जिससे आपने वादा किया था, उसकी मौत हो चुकी है। राजा को बड़ा बुरा लग रहा था। वो राजा में उससे मिलने गया। वहाँ उसकी लाश पड़ी हुई थी। उसकी लाश के पास एक पर्ची पड़ी हुई थी। उस पर्ची में लिखा था कि महाराज
रोज़ रात में यहाँ अपने गरीबी के दिन बिता रहा था। रोज़ रात में यहाँ पतली सी वर्दी में नौकरी करता था सर्दी में, लेकिन कल रात को आपने मुझे वादा किया कि गर्म कंबल भिजवाऊंगा। मालूम नहीं क्यों क्या हुआ, उसके बाद मुझे ज़्यादा ठंड लगने लगी। मुझे लग रहा था कि कंबल आ जाएगा अब कुछ ही देर में और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा शरीर सिकुड़ने लगा और अब शायद मेरी जान जा रही है। अब मैं शायद आपसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। ये छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। सहारे इंसान को खोखला बना देते हैं, इसलिए किसी पर उम्मीद ना रखें, खुद पे भरोसा रखें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे भी अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए